पूरी तरह से सुसज्जित और हर अच्छी तरह से काम के लिए तैयार है। इसलिए हम मसीह के लिए राजदूत हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे माध्यम से अपनी अपील कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करो। 2 कुरिन्थियों 5:20। किसी देश का कोई भी राजदूत अपने बिलों का भुगतान करने के लिए, धन पाने के लिए, काम करने के लिए संघर्ष नहीं करता है और अपने देश के राजदूत के रूप में दूसरे देश में खुद की देखभाल करता है। उनका देश उनके बिलों और जरूरतों का ध्यान रखता है, जबकि वह अपने देश के राजदूत के रूप में दूसरे देश में है। अगर किसी काउंटी का राजदूत किसी दूसरे देश में किराए पर मकान लेने के लिए या अपने देश से चीजों की भीख मांगने के लिए अपने देश में इधर-उधर नहीं घूमता है, तो किसी दूसरे देश में खुद को बनाए रखने के लिए एक स्वर्गीय राजदूत को धरती पर चीजों की भीख क्यों मांगनी चाहिए? किसी देश के राजदूत के पास दूसरे देश में राजदूत का जीवन जीने के लिए अपने पैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्यालय के कारण उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। हालेलुया! क्या आपको चित्र मिला? जीसस ने कहा, यद्यपि तुम संसार में हो, तुम संसार के नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया! हम मसीह के लिए राजदूत हैं। हम स्वर्गीय राज्य के प्रतिनिधि हैं। एक काउंटी का एक राजदूत किसी दूसरे देश के लिए अपने देश का एक कानूनी प्रतिशोधक है और अपने खुद के आदमी नहीं है, और वह इस बात पर विचार नहीं करता है या चिंता नहीं करता है कि जिस देश में उसे राजदूत के रूप में भेजा गया था वहाँ खुद को खिलाने के लिए उसे पैसे कैसे मिलने वाले हैं। जिस देश में उसे भेजा गया था, उस देश की अर्थव्यवस्था उसे प्रभावित नहीं करती थी, और चाहे वह जिस देश में राजदूत के रूप में भेजा गया था वह गरीब या अमीर था, जो उसे प्रभावित नहीं करता है। उसी तरह इस दुनिया की अर्थव्यवस्था और कठिनाई नहीं होनी चाहिए हमें प्रभावित करें, क्योंकि हम स्वर्गीय राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया! मसीह के लिए एक राजदूत के रूप में सोचें। धरती पर स्वर्ग के राजदूत के रूप में सोचें। एक राजदूत के रूप में हम पूरी तरह से सुसज्जित हो चुके हैं और हर उस चीज से लैस हैं जो हमें धरती पर स्वर्ग के राजदूत के रूप में जीने की आवश्यकता है। हालेलुया! किसी राजदूत को किसी भी देश में भेजे जाने से पहले उसके लिए प्रावधान किया जाएगा और उसकी आवश्यकता की हर चीज एक घर जहां वह रहता है को उसके जाने से पहले उपलब्ध कराया जाएगा। जिस दिन आप फिर से पैदा हुए, आप दुनिया से अलग हो गए और आपका नया भाग्य मसीह में शुरू हुआ। इसलिए दुनिया की तरह मत सोचो, उनकी तरह काम मत करो। रोमियो 12:2 कहता है, और इस संसार के अनुरूप न हो, लेकिन तुम अपने मन के नवीकरण से रूपांतरित हो जाओ, कि तुम यह साबित कर सको कि क्या अच्छा है और स्वीकार्य है और परमेश्वर की इच्छा है। तुम अपने मन के नवीकरण से रूपांतरित हो जाओ और इस बात को मानने से इनकार करो कि दुनिया के लोग इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो। आप स्वर्ग और भगवान की अपनी संपत्ति के एक दूत हैं। बाइबिल इफिसियों 2:10 प्रवर्धित संस्करण में कहती है कि 10 क्योंकि हम भगवान के अपने कर्तव्य, उनकी कारीगरी, एक मसीह यीशु में बनाए गए हैं। नए जन्मे हम उन अच्छे कामों को कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से नियोजित, पहले से तय किए हुए रास्ते, जिन्हें उन्होंने समय से पहले तैयार किया था कि हमें उनमें चलना चाहिए, वह अच्छा जीवन जी रहे हैं जिसे उन्होंने जिया और हमें जीने के लिए तैयार किया। हालेलुया! हमारे आने से पहले हमें जो कुछ भी चाहिए था वह हमारे लिए उपलब्ध कराया गया था। अब हमारे लिए आवश्यक है
कि हम अपने विश्वास का उपयोग करते हुए अपने स्वर्गीय खाते को संचालित करें। मैंने कहा कि हमारे स्वर्ग के खाते को संचालित करने के लिए हमारे विश्वास का उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। जो आप चाहते हैं उसे अनलॉक करने के लिए अपने विश्वास का उपयोग करें। यदि यह चिकित्सा आपके विश्वास का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है, यदि यह पैसा आपके विश्वास का उपयोग करता है। विश्वास हमारे राज्य की मुद्रा है। अपने विश्वास के साथ आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने विश्वास के साथ आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। बाइबल इब्रानियों 11:2 में कहती है कि विश्वास के द्वारा कि प्राचीनों ने एक अच्छी रिपोर्ट प्राप्त की और हमारे लिए। बाइबल इब्रानियों 10:20 में कहती है, अब सिर्फ विश्वास से जिएंगे। लेकिन यदि कोई मनुष्य पीछे हटता है तो मेरी आत्मा होगी, कोई खुशी नहीं है, पीछे हटना मत और वापस मत आना। इस दुनिया की जीवन शैली उधार न लें, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम विश्वास के पुरुष और महिला हैं और बाइबल 1 यूहन्ना 5:4 में कहती है कि ईश्वर से पैदा हुआ हर व्यक्ति दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। यह वह जीत है जिसने दुनिया को, यहाँ तक कि हमारे विश्वास को भी मात दी है। हालेलुया! आपका विश्वास ही आपकी विजय है। धरती पर आपकी जीत आपकी आस्था है। अपने विश्वास का सही इस्तेमाल करें। यदि चीजें आपके लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि आप अपने विश्वास का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। विश्वास वह विजय है जो इस दुनिया को मात देता है। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्वास को प्राप्त न कर सके, और ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिस पर विश्वास न चल सके। यीशु ने मरकुस 9:23 में कहा, यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो सभी चीजें उनके लिए संभव हैं जो विश्वास करती हैं। हालेलुया! कुछ भी संभव है। यदि आपका विश्वास भगवान में जीवित नहीं है, तो मैं आज आपको यीशु को अपने जीवन का भगवान बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ऐसा करने के लिए कृपया इस भक्ति के तहत उद्धार प्रार्थना को स्क्रॉल करें और प्रार्थनाओं को अपने दिल से अर्थ लें। भगवान आपका भला करे। 7 वर्ष की अवधि के इतिहास में हम मसीह के राजदूत हैं और हेवेन के राजा के प्रतिनिधि हैं। 2 कुरिन्थियों 5:20, फिलिप्पियों 3:20। 2 हम पूरी तरह से हैं अमेरिका के लिए, अच्छे जीवन के लिए तैयार किए गए, अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए उन लोगों के रूप में अच्छी तरह से सुसज्जित और सुसज्जित हैं। इफिसियों 10:2 कुरिन्थियों 5:20। 3 महामहिम अमेरिका के सामने आए हैं और बहुत लंबे समय तक परिणाम के साथ बने रहेंगे। जॉन 15:16, जॉन 17:16। 4 देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार हम अमेरिका का विरोध करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम प्राचीन राजाओं के विरोधी हैं और हम विश्वास से जीते हैं। हिब्रू 10:3, 2 कुरिन्थियों 5:20। 5 सभी हमारे लिए स्वीकार्य है कि हम अपने पसंदीदा खाता को पूरा कर सकें। हमारा विश्वास विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में है। 1 यूहन्ना 5:4, फिलेमोन 1:6। वहाँ हमारे कुछ भी नहीं खोल सकता है। हमारे साथ हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी हिब्रू 11:2, मरकुस 9:23। 7 किसी भी परिवहन के लिए हमारी किंगडम में स्थित है। हर कोई इस भगवान के शरीर के साथ काम कर सकता है कि इस कुर्सी के साथ हो सकता है। 1 यूहन्ना 5:4, मरकुस 11:22-23, मत्ती 17:27। काम। मैं स्वस्थ और समृद्ध होना चाहता हूँ क्योंकि मैं पृथ्वी पर एक स्वर्गीय राजदूत हूँ।
मैं स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधि हूँ और मेरा विश्वास इस धरती पर कुछ भी पाने या खरीदने के लिए मेरी मुद्रा है। मेरी पहुँच के भीतर सब कुछ है, क्योंकि मैं भगवान के लिए जीवित हूँ और मेरा विश्वास सक्रिय और काम कर रहा है। सभी चीजें मेरे साथ संभव हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए यहाँ पृथ्वी पर बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं स्वर्गीय हूँ। भगवान के लिए खुश हूँ। अन्य उद्धरण। मसीह यीशु में आप में जो भी अच्छी बात है उसे स्वीकार करने से आपके विश्वास का संचार प्रभावशाली हो सकता है। फिलिप्पुस 1:6 एक समर्थन करते हैं। https://www.fscbok.com/ba या पापा ओ आराटा ई आरा /79035173448182। आगे की पढ़ाई। पुस्तकें। लेखक से लेखक और अन्य पुस्तकों के लिए कार्यक्रम के इतिहास की एक कॉपी प्राप्त करें। दुनिया भर में उपलब्ध खजाना डाइजेस्ट के विचार, और यदि आप ब्रिटेन में हैं तो नीचे दिए गए लिंक को देखें। वहाँ एक दुनिया में जहाँ बहुत दूर और नकारात्मक जानकारी है, आप अपने विचार बनाने के लिए अधिकार की गारंटी और अधिकार सामग्री की जरूरत है। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता के लिए प्रस्तुत करता हूँ और अपनी सफलता के लिए बिल्डर का निर्माण करता हूँ। उपचार के दौरान यह एक पुस्तक है। यह आपके हाथों में शक्ति है। आप ह्यूमन पर्सन के रचनात्मक शक्ति को समझेंगे, बिब्ले और रेबेलों के वास्तविक शक्ति और प्राप्त करने के तरीके का उपयोग करेंगे और बॉबी के सिद्धांत के साथ एक सुंदर सफलता प्राप्त करेंगे। उपचार के तरीके 7 किताबें एक में, खंड 1 किताब https://www.amazon.co.uk/ref=cmstapai। और अगर आप पेपरबैक पसंद करते हैं तो उस एक के लिए ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। पुस्तक किंडल और पेपरबैक दोनों पर उपलब्ध है। यात्रा के कार्यक्रम के विषय 1 में 7 किताबें, खंड https://www.amazon.co.uk/cmstapai।